नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुपर फास्ट स्पीड में ये वीडियो होगा। आपको रोज ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो। जो जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। और हमारी इस मेहनत के लिए आपसे एक लाइक मांगते हैं, सिर्फ एक लाइक। तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपसे बीच में पूछूंगा, उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते चलूंगा बीच में अलग से। पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है यह संचालित किया जाता है, निर्वाचन आयोग इसको संचालित करता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति पद का चुनाव करवाता है। कोयला क्या है? इनमें से कोयला क्या है? तो कोयला आपका जो है ये तत्व, यौगिक और मिश्रण में से राइट आंसर हो जाएगा कोयला या कोल। एक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए, कोयला एक तत्व की श्रेणी में आता है। याद रखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर यहां बड़ी, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किस शासक का है? तो मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, शेर शाह सूरी का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी का यह कथन है। राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से रोग युग्म विषाणुजन्य है? मतलब विषाणु से, वायरस से इनमें से कौन सा रोग होता है आपको यह बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वायरस से जो रोग होता है, राइट आंसर हो जाएगा काली खांसी और स्लीपिंग सिकनेस या अनिद्रा। ऑप्शन नंबर सी, काली खांसी और स्लीपिंग सिकनेस ये वायरस से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी में एड्स दिख रहा होगा, ये भी वायरस से होता है, लेकिन इसके साथ जो लिखा है वो वायरस से नहीं होता। रेबीज वायरस से होता लेकिन खसरा नहीं होता। तो ऐसे दोनों जो युग्म हैं, तो काली खांसी और स्लीपिंग सिकनेस ये दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं, याद रखना, दोनों के दोनों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को ऊधम सिंह ने मार डाला था। ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय तरंगें राइट आंसर हो जाएगा। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह कौन सा है? तारे की बात हो रही, तारे की। तो याद रखना, यदि नीले रंग का तारा होगा तो उसका टेम्परेचर सूर्य से अधिक होगा, मतलब वो सूर्य से अधिक गर्म होगा यदि तारा नीले रंग का दिखाई देता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था और उस समय जो मशहूर हिंसा हो गई थी ये शामिल नहीं था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये हिंसा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, मशहूर हिंसा। कमेंट करके बताना है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। मैं आपको दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था और दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोनों के आंसर देना है आपको। दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। ध्यान से कमेंट करना, जो भी आपको सन लग रहा हो। नहीं पता तो कमेंट में लिख दो कि सर नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो आयुर्वेद का जो उल्लेख है, आयुर्वेद का उल्लेख या जीवन के विज्ञान का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो भारत में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि निर्वाचन आयोग कराती है। और कैसे कराती है? तो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। कैसे होता है? एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद ये एक अधिनियम था जो कि था भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके द्वारा सचिव का पद जो है
निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी। बारूद होता है इनमें से क्या? तो जो बारूद होता है आपका, ये एक मिश्रण होता है। बारूद क्या है? तो बारूद एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी, बारूद एक मिश्रण की श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। कृषकों की सहायता के लिए शेर शाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था आरंभ की थी? तो शेर शाह सूरी के द्वारा पट्टा एवं कबूलियत ये व्यवस्था आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, पट्टा एवं कबूलियत राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है? यहां पर आपको जो रोग दिए गए हैं तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ये विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, शंकरन नायर जी ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? धातु की बात हो रही है तो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु आपकी एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। किस रंग के तारे का तापमान अधिक होगा? नीला, लाल, पीला या सफेद? तो याद रखना, सबसे अधिक तापमान होगा नीले रंग के तारे का। जो तारा नीले रंग का होगा उसका तापमान सबसे अधिक होगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभिनव भारत समाज। तो याद रखिएगा, अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक सावरकर जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी, विनायक सावरकर जी राइट आंसर है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो याद रखना, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है सत्यमेव जयते। आपको कमेंट करके बताना है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो ये वाक्य है ये कहां से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो याद रखना, भारत का नागरिक हो जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो जरूरी है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो बिल्कुल जरूरी है, कोई लाभ के पद को ग्रहण किए हुए ये नहीं। आप यदि किसी लाभ के पद पर हो तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। याद रखना, किसी भी लाभ के पद पर हो, सरकार द्वारा कोई भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ऐसे पद पे हो आप यदि। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार का अधिनियम 1935 की विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए, 1935 की विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात? तो याद रखना, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, कांच भी मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित जो अधिकार है अनुच्छेद 24, ये आपके बच्चों से शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार है। शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? नहीं आती थी पूछा गया है। तो सराय डाक चौकी थी, यात्रियों के लिए भी थी, अधिकारियों के लिए भी थी। शस्त्रागार नहीं था, वहां पर शस्त्र नहीं रखे जाते थे सराय में। बाकी ऊपर के तीनों चीज जो है इसके लिए सराय यूज होता था।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? यहां पर आपको जो रोग दिए गए हैं, टपैडिक, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी। तो बीसीजी का टीका तपेदिक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि रोग से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जलियांवाला बाग हादसे से जनरल डायर संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी जनरल डायर राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन राइट आंसर है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर राइट आंसर है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल क्या है? तो लाला लाजपत राय जी का निवास स्थल था पंजाब, पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन कहलाता है आपका पोलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी पोलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19(1) के तहत समाहित है प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 19(1). निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था जिसने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी? तो उच्च शिक्षित था और जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, शेर शाह ये उच्च शिक्षित था और इसने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? अभी तक कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, टेटनस, खसरा, गलसुआ और मलेरिया में से मलेरिया के लिए अभी कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी मलेरिया जो है इसके लिए कोई भी टीका फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार रोलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी रोलेट सत्याग्रह राइट आंसर है। चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में पाए जाते हैं क्या? तो तारों के अलावा गैस और धूल के कण ये आकाशगंगा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी गैस और धूल के कण तारों के अलावा आकाशगंगा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए उसमें से बताना है। तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किस वेद में? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना ये की गई आपकी साम वेद में। ऑप्शन नंबर डी, साम वेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय जो है मत पद्धति, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्टार्ट हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रणाली चालू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? स्टील, पीतल, रेत या हीरा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से रेत एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी, रेत एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में दूसरे अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है शेर शाह सूरी को। ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका इसको विकसित किया है? पोलियो का टीका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जोनास एडवर्ड साल्क। ऑप्शन नंबर बी, जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। रोलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट ये पारित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रोलेट एक्ट पारित किया गया था। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो लगता है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है? तो मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। ये जो किला बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान इसको वर्गिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, वर्गिकी पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर सामवेद का संकलन जो है ये आपका ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, सामवेद राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो जो राष्ट्रपति होता है इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसके द्वारा? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पदार्थ की चौथी अवस्था, चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था? तो हुमायूं के समय चलाया गया था स्वर्ण या सोने का सिक्का। ऑप्शन नंबर ए, सोने का सिक्का राइट आंसर हो जाएगा। शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो डीपीटी जो है आपकी ये आपकी काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया राइट आंसर है। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रोलेट एक्ट जो था इसका जो लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया में करना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है रोलेट एक्ट के लिए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड, तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड आकाशगंगा जो होती है उसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या के समय चंद्रमा नहीं दिखता, अदृश्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अकबर की प्रशासनिक सीट इनमें से क्या थी? तो अकबर की प्रशासनिक सीट इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, इनमें से दिल्ली जो है ये अकबर की प्रशासनिक सीट है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में आनुवांशिकी जानकारी देती है। ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी एक शाखा है जिसके द्वारा आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? तो ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी राइट आंसर है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति जितनी चाहे उतनी बार बन सकता है, इसकी कोई भी सीमा नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति आप जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हो। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? तो भारत को जो सत्ता सौंपने की योजना थी उसको माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना राइट आंसर है। निम्न में से कौन नाटु तत्व है ना ही यौगिक? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका जो वायु है, वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक। ऑप्शन नंबर ए, वायु जो है ये ना ही तत्व है ना ही यौगिक। ऑप्शन नंबर आपका ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अनुच्छेद 57 राइट आंसर है। हुमायूं के चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने 1532 ईस्वी में सबसे पहले चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए, 1532 ईस्वी राइट आंसर है। गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया था तो कौन उनके साथ मौजूद नहीं था? तो गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया था तो आसफ अली उनके साथ मौजूद नहीं था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, आसफ अली राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा या मिल्की वे वर्गीकृत की गई है इनमें से किस रूप में? तो आकाशगंगा या मिल्की वे ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी राइट आंसर हो जाएगा। या रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी होती है? तो रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु होती है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा सबसे चमकीली वस्तु होती है। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया कौन सा किला? तो याद रखना, गोलकुंडा का किला काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था और उसको पुनर्निर्मित कराया था कुतुबशाही राजवंश ने। पेडोलॉजी होना चाहिए। पेडोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पेडोलॉजी भूमि के अध्ययन से संबंधित है या मिट्टी के अध्ययन से? ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, पेडोलॉजी भूमि या मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? तो इनमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए कोई भी सीमा नहीं, आपको बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो संविधान लागू होने तक 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा भारत को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए, वायु एक मिश्रण है, राइट आंसर है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो याद रखना, यहां पर अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन तथा किसी भी रूप में आचरण का निषेध, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 राइट आंसर है। निम्न में से कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? तो सबसे पहला मुगल सम्राट था हुमायूं जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। चेचक के टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर राइट आंसर हो जाएगा।
खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेड़ा सत्याग्रह इसका संबंध है गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी गुजरात राज्य राइट आंसर हो जाएगा। आकाशगंगा या मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी? तो सबसे पहले आकाशगंगा या मंदाकिनी गैलीलियो ने देखी थी। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो राइट आंसर है। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा? तो यदि आप पूर्णिमा को पहला दिन गिने तो करेक्ट 15वें दिन अमावस्या आ जाएगी, चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 15वें दिन जो है आपका चंद्रमा अदृश्य हो जाएगा, राइट आंसर है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहां पर है? तो महाबोधि मंदिर संकुल बिहार राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य राइट आंसर है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है इनमें से किसका? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी घासों का अध्ययन होता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में सबसे पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि देवता को ऋग्वेद में सबसे पहला जो सूक्त है वो समर्पित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है पूछा गया है, याद रखना। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, याद रखना। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचित सभी योग्यताएं। संसद का सदस्य अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? मतलब एक इनमें से कोई गलत है, कौन सा गलत है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए ना उसमें से कैबिनेट मिशन योजना के तहत पाकिस्तान की स्वीकृति का कोई जिक्र नहीं था। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति यहां पर ये जो है आपका गलत दिया गया है, बाकी सभी आपका सही है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। ठोस द्रव गैस H2O जो है पानी या H2O, ये ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना। आपको बताना है जैसे O2 होता है ऑक्सीजन, H2 होता है पानी, O3 क्या होता है? O3 क्या है? O3 क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है। O3 किसको कहा जाता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। O3 क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 16 ये अधिकार प्रदान करता है कि भैया आप जो है नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करा सकते हैं। अनुच्छेद 16, निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। तो देखो, हुमायूं के भाई का नाम बता देता हूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये हुमायूं के भाई थे। उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, उस्मान हुमायूं का भाई नहीं था, बाकी तीनों हुमायूं के भाइयों के नाम हैं। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ इनमें से क्या है? तो एड्स जिस वायरस के कारण होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से एक स्टैंडर्ड RNA के कारण जो है एड्स होता है, ये एक अनुवांशिक पदार्थ है। एक स्टैंडर्ड RNA के कारण एड्स फैलता है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह सूती मिल के जो कामगार थे उनके लिए आरंभ हुआ था। उनकी मांगों को पूर्ति करने के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह को आरंभ किया गया था। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल पड़ता है मंदाकिनी आकाशगंगा में। ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी आकाशगंगा राइट आंसर है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये आपका पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य में पड़ता है मीनाक्षी मंदिर। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब भी 3/4 चांद दिखाई दे उसको उन्नतोदर चंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी उन्नतोदर चंद्र, ये 3/4 चांद जब दिखाई देता है तो उसको कहा जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में, तो याद रखिएगा, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद आपका स्रोतों का एक संकलन है। ऑप्शन नंबर ए स्रोतों का संकलन होता है ऋग्वेद।
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इसमें आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिस्प थे। लॉर्ड एमरी इसमें नहीं थे। ऑप्शन बड़ी लॉर्ड एमरी इसमें नहीं थे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या कांच? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता, बाकी तीनों में ऑक्सीजन होता है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो याद रखना मूल अधिकार, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक राइट आंसर है। बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो याद रखिएगा बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई। ऑप्शन नंबर सी 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। निम्न में से किस एक कारण से एड्स फैलता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शनों द्वारा एड्स फैल सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी ने निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? तो याद रखना अहमदाबाद मिल हड़ताल जो करी थी उसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था गांधी जी के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आकाशगंगा है एक क्या? तो आकाशगंगा जो है आपका ये तारों का एक विशाल समूह है। ऑप्शन नंबर बी तारों का एक विशाल समूह है आकाशगंगा। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किसके स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद से इसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो 2006 तक यम या प्लूटो को ग्रह माना जाता था, अब इसको ग्रह नहीं माना जाता है। याद रखना प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था, अब नहीं माना जाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में वन के विकास का वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी वन के विकास का वर्णन होता है सिल्वीकल्चर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गलत दिया गया है। सिक्के दिए गए हैं और यहाँ पे कब चलते थे वो दिए गए हैं। तो याद रखना आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलते थे, लेखयुक्त सिक्के 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, दीनार 4वीं शताब्दी में, जीतल 16वीं शताब्दी में चलता था। ये गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। और यहाँ पर राज्य मतलब स्टेट नहीं, राज्य मतलब आ जाता है राष्ट्रपति, संसद और आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इस सब को मिला के जो है राज्य बनता है। तो पूरे भारत को राज्य बोलते हैं संविधान में, याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन, ये आपका प्रावधानों का सार था। प्रांतों में दोहरा शासन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यहां पर आपको वायु, पारा, ओजोन और अमोनिया दिया गया है। तो याद रखना इनमें से अमोनिया एक यौगिक है। वायु, पारा, ओजोन और अमोनिया में से अमोनिया एक यौगिक है, वायु मिश्रण है, पारा और ओजोन तत्व है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान को दिया गया है। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग जो किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध राइट आंसर है। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई थी? तो टेस्ट एंड ट्रीट नीति HIV के लिए जो है प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद मिल हड़ताल में मालिकों एवं मजदूरों के बीच किस मुद्दे को लेकर विवाद था? तो मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग के बोनस को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर डी प्लेग का जो बोनस मिलता है उसको लेकर मालिकों और मजदूरों के बीच में अहमदाबाद मिल हड़ताल में विवाद था।
जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो बिग बैंग थ्योरी को रॉबर्ट वेंगर ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट वेंगर द्वारा बिग बैंग थ्योरी को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत से पाल है, सातवाहन है, पल्लव है, माफ कीजिएगा, पांड्य है, सातवाहन है, पल्लव है। पाल राजवंश ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, पाल राजवंश राइट आंसर है। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी आपका एक ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी एक ग्रह है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर या अध्यक्ष कहा जाता है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात या व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी उपधातु की श्रेणी में आती हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सभी उपधातु हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ कहा गया है भारत को संविधान के जो है अनुच्छेद 1 में। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तथा इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा के साथ ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, राणा सांगा राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, अस्थमा, खसरा, स्कर्वी और मधुमेह। खसरा जो है ये संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर बी, खसरा संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, एन.जी. रंगा। ऑप्शन नंबर बी, एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज लेमेंटियर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी, तो यहूदी धर्म से संबंधित है आपका तोरा। ऑप्शन नंबर बी, तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का यदि मुख्य स्रोत देखेंगे तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी, सूर्य राइट आंसर है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा बताइए। तो जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? खरोष्टी लिपि को पढ़ा था, तो याद रखना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल ये मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है अधातु लेकिन धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन इन दोनों में धातुई चमक पाई जाती है लेकिन ये हैं अधातु। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में इसका जिक्र किया गया है। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण बताइए। तो बाबर
कि इब्राहिम लोधी पर जो विजय का मुख्य कारण था, बाबर के पास थे तोपखाने। ऑप्शन नंबर बी, बाबर के पास तोपखाने थे, इसलिए जो है वो इब्राहिम लोधी पर विजय प्राप्त कर सका। बाबर के पास तोपखाने थे, याद रखिएगा, तोपखाने थे बाबर के पास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बेरी सेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो बेरी सेला जोस्टर नामक वायरस के कारण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चेचक, ऑप्शन नंबर बी चेचक, बेरी सेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इनमें से किसका संबंध नहीं है? तो चंपारण आंदोलन से यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं, राजेंद्र प्रसाद जी संबंधित थे, अनुग्रह नारायण सिंह जी भी, सिन्हा जी भी, जे.बी. कृपलानी जी भी। जयप्रकाश नारायण जी का चंपारण आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, करती है। ऑप्शन नंबर सी, बिग बैंग थ्योरी राइट आंसर है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? तो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर ये आपका श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सौरमंडल का सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है वो है आपका बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हॉर्टिकल्चर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार आप देखेंगे तो देश का सबसे पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को पहला नागरिक माना जाता है। कमेंट करके बताओ राज्य का पहला नागरिक कौन होता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, किसी भी राज्य का, स्टेट का पहला नागरिक कौन होता है? मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1909 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है आपका लेड। ऑप्शन नंबर सी, लेड धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो यदि आप अभी धाराएं देखेंगे 395 कुल संख्या है धाराओं की। ऑप्शन नंबर बी, धाराओं की कुल संख्या है 395। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी, सैन्य कुशलता राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी जी का साथ दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से कब की सभ्यता थी, किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी ये कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अभिलेख और शासक का नाम दिया गया है। तो देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, शासक से, बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, बिल्कुल राइट है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख यशोधर्मन इनसे संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर भी यहां पर गलत दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है और यहां पर राज्य मतलब पूरा देश। ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान होता है, ऐसा संविधान में कहा गया है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण क्या कहलाते हैं? उनको कहा जाता है उपधातु या सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी, उपधातु कहा जाता है या सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है, याद रखना। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, कितने अनुच्छेद हैं और कितने अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में? यहां पर आपको कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर हमें बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था
1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी राइट आंसर है। एचआईवी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? तो एचआईवी का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था किस लिए? तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु था। ऑप्शन नंबर डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण आंदोलन था गांधी जी का। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बताइए, विस्तृत या विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं आपके एडविन हबल। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एडविन हबल विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास हुआ, इसका आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 बीसी के आसपास विकसित हुई, उसको आज हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्षेत्र है उसमें पड़ता है आपका पूरा मोस्टली हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो याद रखना, उस निश्चित मार्ग को जिस पर सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह घूमता है उसको उसकी कक्षा कहा जाता है, ग्रह की कक्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है? तो पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। संघ का कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किसने नियुक्त किया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? माफ कीजिएगा, वो तो उन्होंने तो खुद ही नियुक्त किया होगा अपने आप को, क्योंकि वो ब्रिटेन की महारानी थी। 1858 ईस्वी में, जब 1857 की क्रांति हुई उसके एक साल बाद। ऑप्शन नंबर डी। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण तैयार हो जाता है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से। बाबर ने भारत पर किस वर्ष या ईस्वी में आक्रमण किया? तो बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था, राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी राइट आंसर है। वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो वैसे जीव को कहा जाता है आपका रोगजनक जीव। ऑप्शन नंबर ए रोगजनक जीव राइट आंसर हो जाएगा, जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था कि 20 में से 3 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ऑप्शन नंबर ए 20 में से 3 भूभाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, करना ही करना है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वेटिकन में राइट आंसर है। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो रात्रि के समय आकाश में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी तारे चमकते हैं रात्रि के समय आकाश में। डेंड्रोलॉजी में डेंड्रोलॉजी का संबंध बताइए किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों के अध्ययन से राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? तो आर्यों का निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के अंदर कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो भारत के गवर्नर जनरल को 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अपने निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के
मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ बताओ। तो एक निश्चित अनुपात में आप मिलाओगे दो तत्वों को, यौगिक बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यौगिक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां थी? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कमेंट करके, नहीं अच्छा चलो उस समय की बात हो रही है जब आखिरी बार संविधान कंप्लीट हुआ था तब की बात हो रही है। उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और अभी का मैंने आपसे पूछा है कि अभी कितने अनुच्छेद कितने अनुसूचियां हैं, यही है या कुछ चेंज हुआ है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी, कहां पर? तो पादशाह की पदवी बाबर ने काबुल में धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी काबुल राइट आंसर हो जाएगा। रोगों को फैलाने वाले कीटों को डैश कहा जाता है? तो रोगों को फैलाने वाले जो कीट होते हैं उसको वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वेक्टर राइट आंसर है। गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहां गढ़ी थी या विकसित की थी? तो सत्याग्रह की शैली दक्षिण अफ्रीका में गढ़ी थी या विकसित की थी। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए देखिए, कॉस्मोलॉजी ये ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1911 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? खगोलीय पिंड नहीं है। सूर्य, तारे, ग्रह खगोलीय पिंड है। समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी समुद्र एक खगोलीय पिंड नहीं है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीकल्चर राइट आंसर है। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारतवर्ष जो वर्ड है अष्ट अध्याय में इसका नामकरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए अष्ट अध्याय राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां ब्रिटेन के सम्राट के समान है। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के सम्राट के समान भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी राइट आंसर है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलेगा? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु मिलेगा ये मिलेगा जो प्राकृतिक तत्व होते हैं ना उनमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। ऑप्शन नंबर ए। कमेंट करके बताओ अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर का पिता कौन था, बाबर या हुमायूं? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बाबर या हुमायूं। अकबर का पिता कौन था? कमेंट करके बताना है, बाबर या फिर हुमायूं, कौन था अकबर का पिता? निम्नलिखित में से कौन सा एक महामारी जनित रोग नहीं है? महामारी जनित रोग नहीं है। तो पोलियो जो है ये महामारी जनित रोग नहीं है, बाकी सभी महामारी जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई लगभग? तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ऑप्शन नंबर सी 15 अरब वर्ष पूर्व राइट आंसर है। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का सबसे पहला जो विभाजन हुआ था ये आपका हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी राइट आंसर है। आकाशगंगा के सभी पुंजों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आकाशगंगा के सभी पुंज को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मांड राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस होता है? तो दिया सलाई जो होता है उसमें आपका लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी लाल फास्फोरस राइट आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड राइट आंसर है। त्वचा का मुख्य संगठक क्या है? तो त्वचा का जो मुख्य संगठक है वो है आपका कोलेजन। ऑप्शन नंबर डी कोलेजन ये त्वचा का मुख्य संगठक कहलाता है। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति।
ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल की उपस्थिति राइट आंसर है। शुष्क बर्फ क्या है इनमें से? तो शुष्क बर्फ जो है ये आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो सबसे कम विषाणु नाइट्रोजनी अपशिष्ट आपका है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए यूरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यहाँ पर जो सबसे भारी धातु होगी, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी यूरेनियम सबसे भारी धातु होगी। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम राइट आंसर है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? तो 18 कैरेट में यदि आप देखेंगे तो शुद्ध सोना होता है 75%। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करके बताइए 100% शुद्ध सोना कितने प्रतिशत हो जो है कितने कैरेट का होता है? 100% शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? कमेंट करके बताइए। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है आपका अणु। ऑप्शन नंबर बी अणु राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मानव इस पृथ्वी पर निम्नलिखित समय में आया? तो वर्तमान मानव करीब करीब 3 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आया। ऑप्शन नंबर बी 3 लाख वर्ष पहले राइट आंसर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो वो सबसे छोटा कण आपका परमाणु कहलाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर परमाणु, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विषाणु संक्रमण से होने वाले रोग कौन सा है? तो विषाणु संक्रमण से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जुखाम होता है। ऑप्शन नंबर सी जुखाम, ये विषाणु के संक्रमण से होता है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है? तो कृत्रिम रेशम को रेयॉन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम रेशम को रेयॉन नाम से भी बुलाया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे खून का, हमारे रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर बी रक्त का पीएच मान 7 से 8 के बीच में। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। रक्त उदाहरण है इनमें से किसका? तो जो रक्त है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है रक्त। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अमलगम में रहता है इनमें से क्या? तो अमलगम जो है Hg या पारा, ऑप्शन नंबर सी Hg राइट आंसर हो जाएगा, इसको पारा भी बोलते हैं। मानव शरीर में आहार या भोजन मुख्यतः पचता है? तो आहार या भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत राइट आंसर है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान है आपका पाथ फाइंडर। ऑप्शन नंबर डी पाथ फाइंडर राइट आंसर है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर है? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये आपका नई दिल्ली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली राइट आंसर है। भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है? तो भोजन की पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए मुख से राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर जो है इसका रासायनिक नाम है आपका पारा या पादर। ऑप्शन नंबर ए पारा या पादर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना ये आपका हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर में। AU, AG, CU और Fe में से सबसे अधिक तन्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक तन्य आपका AU है। अब AU का फुल फॉर्म बताओ, AU का फुल फॉर्म बताओ, AU का फुल फॉर्म क्या होता है? एक काम करो इन सभी के फुल फॉर्म बताओ, AU का, AG का, CU का और Fe का। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है, आता रहता आपको सबको पता हो। सबका आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा सकता है, उसका ये पूछा सकता है कि संख्या कितनी है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये आपका त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम राइट आंसर है। विखंडित जीन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो विखंडित जीन का सिद्धांत JD
वॉटसन और FC क्रिक ने दिया ऑप्शन नंबर सी। वॉटसन और क्रिक भी बोल सकते हो या JD वॉटसन, FC क्रिक पूरा नाम है। सिंदूर किसे कहते हैं? तो सिंदूर जो है ये आपका HGS होता है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी HGS आपका सिंदूर होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पादपों में परागकण कहाँ पैदा होते हैं? तो पादपों के अंदर परागकण पराग कोश में पैदा होते हैं, ऑप्शन नंबर ए पराग कोश में राइट आंसर है। संश्लेषित दवा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो संश्लेषित दवा का उदाहरण आपका एस्पिरिन है, ऑप्शन नंबर सी एस्पिरिन राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या आपकी 11 है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 11 सोडियम की परमाणु संख्या है।